हेलो सनम वीनस राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि उनकी फीलिंग्स और एक्शंस इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है आप या आपके पर्सन कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, या तो फिर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, आपको होप नहीं रहा आप अपने जो भी ड्रीम्स थे इस रिलेशनशिप में वो पॉसिबल होने के। पर कोई है जो आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहता है, या तो ब्रांड न्यू पर्सन के साथ आप न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं या पास वाले पर्सन ही आपके साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं। और ये जो न्यू बिगैनिंग है ये आपके पास फटाफट आएगी, स्पीड में आएगी, इन 10 दिनों में ही आ सकती है। पर जिसकी वजह से हो सकता है आप ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो जाएं कि आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये सिचुएशन हो सकता है आपको बोझ जैसा फील हो कि आप इस मूड में ना हो कि एक्सेप्ट करें। तो क्योंकि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो शायद थोड़े इमेच्योर हैं, स्टेप नहीं लेना जानते, एक्सपीरियंस नहीं है उनको कि मेच्योरली किसी किस्म के डिसीजंस ले सके। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था तो आप उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। पास में जो भी बहस या लड़ाई झगड़े हुए थे जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो अब अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, वो फाउंडेशन हो सकता है स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है विद ट्रूथ। हो सकता है आप किसी को इन 10 दिनों में सेकेंड चांस दें। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है वो ये है कि आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज वगैरह की ऑफ़र देना चाहते हैं, या तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं हम। उनके एक्शंस में है कि कुछ डिसाइड करना है, उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं किस बात पर, अभी थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं। आपकी जो मेन फीलिंग्स है वो ये है आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में, या तो फिर आपके पर्सन से चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी दें जो आगे चल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हो। कोई इस टाइप की आप अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र वगैरह चाहते हैं अपने पर्सन से। जो पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप क्लियर नहीं हैं अपने पर्सन के इंटेंशंस के बारे में, कि उनके इंटेंशंस और फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, क्या चाहते हैं, वो कभी आपको ऑफ़र करेंगे भी कि नहीं करेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जब आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे तो हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि किसी और से डील कर रहे हैं, शायद ना कर रहे हो, पर आपको ऐसा हो सकता है डाउट हो रहा हो। तो आप लोग अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपका फेयर है, आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पेनफुल सिचुएशन में है, तो उससे आप हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दिखा नहीं रहे हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है पर दिखा नहीं रहे हैं। आप अपने इमोशंस को, फेयर्स को, पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइफ के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पर्सन को आपको अटेंशन देनी चाहिए, इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, या इनसे डिस्कनेक्ट होकर चले जाना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए हों, और कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी डिस्कनेक्ट ना हुए हों, आप लोग अभी हो सकता है ब्रेक में हों और लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इनको अटेंशन देनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए इनके साथ, या तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप अपने फेयर्स पर, पेन पर, जो भी कुछ है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिचुएशन में इन पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि आपके साथ क्या चाहते हैं। आप किसी किस्म की ऑफ़र चाहते हैं जो कि स्टेबिलिटी की ऑफ़र हो, आगे चल के लॉन्ग टर्म चल सके। या आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आपको स्टेबिलिटी की ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज वगैरह, या कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। वो उनकी फीलिंग्स में है कि उन्होंने कोई ना कोई चैप्टर आपके साथ एंड किया है। उनको लगता है आप किसी वजह से कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए उनकी लाइफ में आए हैं, तो अब आपके साथ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं।
स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं सच के साथ, भले जितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर आप लोग सेपरेशन में थे या आपने इनसे ब्रेक वगैरह लिया हुआ था, तो अब इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। अगर इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था या अगर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अब उस आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर आकर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, इस आइसोलेशन के बोझ को गिराना चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो वो सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी किस्म का सच आपको बताना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी की ऑफ़र वगैरह देना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको कैसा व्यू करते हैं ये? आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ये आपको स्ट्रेस कर रही है। आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, इसकी वजह ये हो सकती है, उसकी वजह वो हो सकती है, बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, नज़र रख रहे हैं, कोई ना कोई बात आपको बुरी लगी हुई है आपके दिल में, हालांकि आप इन पर नज़र रख रहे हैं। आप बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर एंडिंग होती है तो एंडिंग हो जाए बातचीत करके, आप लोग अपने सेपरेट डेस्टिनी की तरफ बढ़ें, या तो फिर साथ में चलना है तो साथ में चलें, लेकिन बातचीत करके इस मामले को फिक्स करें, एंड करें। कोई ना कोई मैच्योर डिसीजंस लेना चाहते हैं, पर ये देखते हैं कि आपको अभी भी होप है इस सिचुएशन के बेहतर होने का। हालांकि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि सिचुएशन पर, इस रिलेशनशिप पर इनके साथ गिव अप कर दें, या तो फिर इसके ऊपर काम किया जाए, इसको फिक्स करने की कोशिश की जाए। पर अगर आप फिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। हालांकि बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं और कोई मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं, जबकि आपको कोई ना कोई बात इनकी बुरी लगी हुई है, आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हैं या अभी इस टाइम बातचीत नहीं करना चाहते। हालांकि चाहते हैं कि कोई ना कोई स्टेप लें और इस मामले को फिक्स करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हुई है या जो भी बात पता चली है, आप नहीं जानते कि वो सच है कि नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये क्लियर करें, और वो ही ये क्लियर करने, इनकी फीलिंग्स में है कि क्लियर करने आना चाहते हैं, और आपको व्यू भी वैसा ही करते हैं। यहाँ आपके पर्सन के एक्शंस में है कि स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये सिचुएशन टॉक्सिक होती गई, या तो किसी किस्म का झूठ बोल रहे थे आपसे, किसी किस्म की धोखा दे रहे थे, या किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने ही हरकतों की वजह से डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, जिसकी वजह से हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, आप लोग सेपरेशन में हो गए हों, पर यहाँ पर ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही है, इनको नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते ये आपके बगैर। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी न किसी किस्म की ऑफ़र लेकर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, पर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। 10 दिनों में हो सकता है ना आए, 10 दिनों बाद आएँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। एनीज उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।